सवाल में मैं बात करने वाला हूं छज्जा तोड़ने और हड्डियां तोड़ने की। आप कहेंगे नहीं, ये बात समझ में नहीं आई, छज्जा तोड़ना हड्डी तोड़ना क्या बात कर रहे हो। मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। 3 दिनों से देश में एक विजुअल लगातार दिखाया जा रहा है, एक विजुअल को लगातार हर चैनल दिखा रहा है। यह मुंबई के पाली हिल का इलाका है। यहां पर देश की सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त कंगना रनाउत का दफ्तर है और इस दफ्तर का छज्जा तोड़ दिया गया तो देश में बवाल मच गया कि क्या हो गया है कानून व्यवस्था को। विरोध के सुर में ऐसी दुश्मनी भरी कार्रवाई क्यों की जा रही है, यह देश किस तरफ जा रहा है, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं छज्जा तोड़ने पर। अब मैं हड्डियां तोड़ने के भी कुछ विजुअल्स आपको दिखाने वाला हूं। यह तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पिपली इलाका है। आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे तो हाईवे पर यह तस्वीरें 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं। किसान आंदोलित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जवाब में उनकी हड्डियां तोड़ी जा रही हैं। मानो किसान इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये देश विरोधी ताकतें हैं। तो पुलिस ने बाकायदा बल का प्रयोग किया, किसानों को वहां से खदेड़ दिया। तो दोनों तस्वीरों को अब मिलाकर देखिए, यह जरूरी हो जाती है। मुंबई में छज्जा टूटता है और पिपली में सर फूटता है, हड्डियां टूटती हैं। मुंबई की तस्वीरें पूरे देश में छाई रहती हैं, पिपली की तस्वीरों पर कोई चर्चा, कोई जिक्र करने की तो बात दूर, उन्हें दिखाने को भी तैयार नहीं होता है। यह भी अपने आप में न्यू इंडिया है। और अब मुद्दे की बात पर आता हूं। किसान दरअसल आंदोलित क्यों हैं? और यह कोरोना काल है, संकट काल है, संक्रमण काल है। अर्थव्यवस्था की विकास दर ने ऐसा जबरदस्त गोता खाया है, 23.9% पर आकर टिक गई है। और बुरी गत होती, यह तो भला हो किसानों का, इन मेहनती किसानों का जिन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। कृषि क्षेत्र में विकास दर 3.4% है। हमें किसी ने इस संकट काल में, आपदा काल में बचाया है तो वो देश के किसान हैं और उनको बाकायदा इस बात का इनाम दिया जा रहा है। उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। और वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? वो आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई थी। और अध्यादेश में क्या था कि भाई देखिए, एक राष्ट्र एक कृषि बाजार होगा, किसान कहीं भी जाकर अपनी फसल को बेच सकते हैं, अच्छा दाम मिलेगा। आप कहेंगे तो इसमें आंदोलन की बात कहां से आ गई? अब दरअसल किसानों को डर यह है कि वो पहले मंडी में अनाज बेचा करते थे, सरकार की एजेंसियां उसे खरीदती थी तो दाम मिल जाते थे, और वो भी 6% जितना उत्पादन होता था ना, उसी पर सरकारी खरीद होती थी। पर एक भरोसा था कि सरकार खरीद रही है। अब वो कह रहे हैं कि मंडी में जाएंगे वहां पर तो शुल्क लगेगा, बाहर हम कहीं भी बेचेंगे बीच में बिचौलिए आ जाएंगे, बड़े बड़े खिलाड़ी आ जाएंगे, कारोबारी आ जाएंगे, हमें माकूल दाम नहीं मिल पाएंगे। इस बात का किसानों को डर है और यह वाजिब डर है, लेकिन इसे कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं। बस कह दिया एक राष्ट्र एक कृषि बाजार, किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है, बात खत्म। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कि आप करार कर लीजिए कंपनियों के साथ, 5 साल तक का भी करार कर सकते हैं कि मैं ये अपने खेत में उगाऊंगा, ये फसल होगी और आप इसकी खरीदी कर लेना। इसके अलावा एक और आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उसमें बदलाव किया गया है। और बदलाव क्या? पहले भंडारण पर रोक होती थी कि आप इतनी ही खरीदी कर सकते हैं, आलू, प्याज, तिलहन, खाद्य तेल वगैरह की। अब वो बंदिशें हटा दी गई हैं। किसानों को डर लग रहा है इससे कालाबाजारी होगी, एक बार में माल खरीद लिया जाएगा और फिर जब किसान को जरूरत होगी अपनी पैदावार बेचने की, उसका माल नहीं खरीदा जाएगा। तो कोई भी राइट थिंकिंग आदमी, कोई भी किसानों के प्रति संवेदनशील सरकार कहेगी कि इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन बात नहीं की जा रही है। ये लाठियां चलाने के विजुअल फिर से चलाइए। ये लाठियां चल रही हैं, ये आप देख रहे हैं, ये कोई मनगढ़ंत तस्वीरें आपको नहीं दिखाई जा रही। लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं, डंडे तो चले ही नहीं,
वैसे भी ये कोरोना काल है, इस तरह का प्रदर्शन किया नहीं जा सकता। ये अवैध है, ये इलीगल है, ये कानून तोड़ना है। एक ट्राली के अंदर आने की। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं के सांसद, बीजेपी के सांसद, हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह और भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह, ये सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं कि यह कार्रवाई तो बिल्कुल गलत है, नाइंसाफी है किसानों के साथ। उन्हीं के सांसद बोल रहे हैं किसान समिति बनाई है बीजेपी ने, उसका यह हिस्सा है। दुष्यंत चौटाला, उनका पूरा परिवार किसानों की राजनीति करता आया है, वो उप मुख्यमंत्री हैं, वो तो चुप हैं, लेकिन उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला ने आवाज बुलंद की है किसानों के साथ गलत हो रहा है, पर सरकार टस से मस नहीं हो रही है। अब किसानों ने कह दिया है कि 14 तारीख तक, 14 सितंबर संसद सत्र भी उसी दिन शुरू होगा। आप ये सारे अध्यादेश वापस ले लीजिए, वरना 15 तारीख से हम हर जिले में, हर जिला हेडक्वार्टर में प्रदर्शन करेंगे। और 20 तारीख तक भी बात नहीं मानी गई तो हरियाणा की सभी सड़कें हम जाम कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। और ये बात सिर्फ हरियाणा की नहीं है, पंजाब में भी आंदोलन हो रहा है, राजस्थान में भी आंदोलन हो रहा है, महाराष्ट्र में आंदोलन के पक्ष में भी आवाजें उठ रही हैं। राजू शेट्टी सरकार के इन अध्यादेशों के पक्ष में है। पर पहले बयान सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ये जो अध्यादेश आए हैं 1947 के बाद पहली बार किसान को आज़ादी मिली है। पहली बार किसान अपनी उपज जो है वो कहीं भी जाकर बेच सकता है, वो मंडी में भी बेच सकता है, वो MSP पे भी बेच सकता है, लेकिन उसके अलावा अगर उसको कहीं और अच्छा दाम मिलता है तो बेच सकता है। ये आज़ादी उसको पहले नहीं थी, ये आज़ादी इस बिल के बाद ही आई है। हमारा ये कहना है कि मानते हैं कि देश में कोविड चला हुआ है और कोविड में सभी देश के लोग देश की सरकार के साथ हैं, परंतु देश की सरकार और प्रदेश की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कोविड कुछ नहीं हो, रैलियां करके चले जाएं, वो अपने अभिनंदन करा के चले जाएं। और किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसान उसकी आवाज उठा रहे हैं, आज उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। हम तो ये कहने आए हैं, मेवा सिंह जी आए हैं, मैं आया हूँ, हमारे साथी हैं, हम इनसे कहते हैं किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग पे उनको इजाजत दी जाए, अपनी बात रखने की, अपनी बात वो कर लेंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, किसान परेशान है।